नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ लेते हैं हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 स्वाति के अंतर्गत पदखंड के अंतर्गत जो सौर और देश प्रेम का पाठ है। तो उसी में राष्ट्र के श्रृंगार नाम से एक कविता है और इस कविता के लेखक हैं श्री कृष्ण सरल। राष्ट्र के श्रृंगार नामक कविता वीर रस से परिपूर्ण कविता है। इसमें कौन सा गुण है? इसमें ओज गुण की प्रधानता है। कवि ने स्वाधीनता की रक्षा के लिए युवाओं से, वीरों से आह्वान किया है और उन्हें प्रेरणा दी है इस कविता के माध्यम से कि शहीदों के बलिदान को, जो शहीदों ने बलिदान अर्जित किया है या स्वाधीनता प्राप्त की है, उसकी हर हाल में हम सभी को रक्षा करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद संदर्भ प्रसंग सहित हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो कविता है, राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आँच तुम आने न देना, जिन शहीदों के लहू से लहलहाया चमन अपना, उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने न देना, देश की स्वाधीनता पर आँच तुम आने न देना। तुम न समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है, मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है, यह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। बिछ गए वे नींव में दीवार के नीचे गड़े, महल अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं, नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे हैं, जो धरोहर दी तुम्हें वह हाथ से जाने न देना, देश की स्वाधीनता पर आँच तुम आने न देना। ये कविता हुई। अब इसका हम संदर्भ प्रसंग देखते हैं। सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ में हमें वही लिखना है कि पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्र के श्रृंगार नामक कविता से ली गई हैं और इसके लेखक हैं ओजस्वी कवि श्री कृष्ण सरल। ठीक है, अब हम प्रसंग देखते हैं। तो प्रसंग पद, इस प्रथम पद में क्या दिया गया है ये हमें प्रसंग में लिखना है। तो इन पंक्तियों में कवि ने देश के वीरों और नागरिकों, नए युवकों को आह्वान किया है कि वे अपने देश की रक्षा करें, अपने देश की स्वतंत्रता पर आँच ना आने दें। इतना अपना प्रसंग होगा। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आँच तुम आने न देना, जिन शहीदों के लहू से लहलहाया चमन अपना, उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने न देना, देश की स्वतंत्रता पर आँच तुम आने न देना। यहाँ कवि का कहने का अर्थ है, कवि भारत के देशवासियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे देश के श्रृंगार, उसकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले वीरों, यानी कि राष्ट्र के श्रृंगार कौन है? मेरे देशवासी जो वीर हैं, शहीद हैं, वो कौन हैं? वे देश के श्रृंगार यहाँ कवि ने बताए हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे देश, मेरे राष्ट्र के श्रृंगार और उसकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले वीरों, तुम अपनी देश की स्वतंत्रता पर आँच ना आने देना। जिन शहीदों ने अपना बलिदान देकर इस स्वाधीनता रूपी बगीचे को लहलहाया है, उन वतन के प्रेमियों की तुम याद मुरझाने न देना, यानी कि भूलना नहीं, बिसरा नहीं देना। कवि कह रहे हैं कि जिन वतन के लाडलों की, जो उनकी बलिदान से जो हमें स्वतंत्रता मिली है, जो स्वाधीनता मिली है, तो उनकी जो याद है उन्हें कभी भूलना मत, कभी बिसरा नहीं देना है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि जिन शहीदों ने अपने बलिदान देकर इस स्वतंत्रता रूपी बगीचे को लहलहाया है, आगे बढ़ाया है, उनकी याद कभी भुलाना नहीं। उन स्वतंत्रता सेनानियों को हमें याद रखना है, जिनके उत्सर्ग से, जिनके त्याग से हमें यह स्वाधीनता प्राप्त हुई है।
आगे हम देखते हैं, तुम न समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है, यह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। बिछ गए वे नींव में दीवार के नीचे गड़े हैं, अपने महल अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं। नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे हैं, जो धरोहर दी तुम्हें वह हाथ से जाने न देना, देश की स्वाधीनता पर आँच तुम आने न देना। देखो, इस कविता में कहीं ना कहीं इसका जो व्याख्या है या इसका जो अर्थ है वो सीधा सीधा अर्थ है, इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है। तो आगे कवि क्या कह रहे हैं कि तुम इस स्वाधीनता को यूं ही ना समझो, मतलब इसे सस्ता नहीं समझो कि हमें ऐसे ही आसानी से ही स्वाधीनता मिल गई है, स्वतंत्रता मिल गई है। यह भूल कभी मत करना, यह हमें अनेक बलिदानों से प्राप्त हुई है। कवि कह रहे हैं कि हजारों ने, हमारे वीरों ने, हमारे देशवासियों ने बलिदान दिया है, शहीद हुए हैं, अपनी खून की बलि दी है, तब कहीं जाकर के हमें यह स्वाधीनता या स्वतंत्रता मिली हुई है। तुम इसे सस्ता समझने की भूल मत करना, यह हमें अनेक बलिदानों से मिली है। इस स्वतंत्रता रूपी चमन की हर कली मस्त सुगंध और फूलों का रंग रूप शहीदों के रक्त से सींचा गया है। यहाँ मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला, तो सौरभ, मस्त सौरभ मतलब होता है कि जो हमें स्वाधीनता मिली है, तो जो स्वतंत्रता रूपी सुगंध, सौरभ का मतलब होता है सुगंध, जो सुगंध हमें मिली है, मन को मोहने वाली, मस्त सौरभ मन को मोहने वाली जो सुगंध मिली है, रूप या जो रंग फूलों को मिला है, यह शहीदों के उबलते हुए खून का ही सिलसिला है। यानी कि कवि यहाँ कह रहे हैं कि जब हमारे शहीदों के खून का ही इस फूल में, इस कली में जो रंग है, शहीदों के ही खून का ये परिणाम है। आगे कवि कह रहे हैं, बिछ गए वे नींव में दीवार के नीचे गड़े, अर्थात यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार नींव का पत्थर स्वयं धरती के नीचे दफन होकर अपने ऊपर सुंदर महल को आकार और स्थान देता है, उसी प्रकार से हमारे शहीदों ने, हमारे देशभक्तों ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर नींव का पत्थर बनाया है। यहाँ कवि के कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से नींव का पत्थर दीवार के नीचे दब करके एक सुंदर और मजबूत महल को तैयार करता है, इसी प्रकार से देश के वीरों ने, शहीदों ने अपने को बलिदान दे करके अपने आप को नींव के पत्थर की तरह साबित किया है। अपनी सौगंध देकर उनके द्वारा दी गई जो देश की स्वाधीनता है की रक्षा के लिए कवि कह रहे हैं कि तुम्हें नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे हैं, यानी कि जो हमारे वीर जवान हैं, शहीद हैं, वो अपनी सौगंध है, वो अपनी, जिसे हम कसम भी कहें तो दे रहे हैं, जो धरोहर दी तुम्हें वह हाथ से जाने न देना। यानी कि उन्होंने अपने बलिदान से जो तुम्हें स्वतंत्रता और स्वाधीनता दी है, उसको कभी हाथ से मत जाने देना, कभी भी ऐसी गलती मत करना जिससे हमारा देश दोबारा परतंत्र हो जाए, देश की स्वाधीनता पर आँच तुम आने न देना। कवि अपने कविता के माध्यम से शहीदों की जो वाणी है, जो वचन है, उसको यहाँ व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए तुम अपने देश की स्वतंत्रता पर आँच न आने देना। तो ये कविता जो है ओजस्वी कविता है। जैसे हम काव्य सौंदर्य में अब आगे लिखेंगे तो क्या लिखना होगा कि यह कविता वीर रस से परिपूर्ण कविता है, ओजस्वी कविता है, इसके अलावा इसमें ओज गुण है। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे देश प्रेमियों को उत्सर्ग के लिए इस कविता के माध्यम से प्रेरित किया है। अगला पॉइंट हम लिख लेंगे तीसरे नंबर पर, इसमें क्या है, रूपक अलंकार है और प्रतीकों का सुंदर
प्रयोग किया गया है। तो काव्य सुंदर के अंतर्गत 2 या 3 अधिकतम आपको 4 पॉइंट ही लिखने हैं। तो इतनी आपका जो प्रथम पद है उसकी व्याख्या होती है। अब दूसरे पद की व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। धन्यवाद।